उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसमें मंत्री जी को बुलाया गया है तमाम विभागों की जानकारी देने के लिए और उसी के साथ साथ चर्चा करने के लिए। आप स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहुंचेंगे। श्रम तो किस तरीके से आप इसको प्रस्तुत करेंगे, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? देखिए, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 113वां सम्मेलन वहाँ हो रहा है, जहाँ जाने के लिए भारत सरकार ने मुझे नामित किया है। मैं माननीय मंत्री, श्रम मंत्री भारत सरकार मनसुख मांडविया जी, उनके साथ मुझे उस सम्मेलन में शामिल होना है। मैं हृदय से भारत सरकार, मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करता हूं और वहां जाने के लिए माननीय हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन मुझे मिला है। दुनिया में क्या हो रहा है श्रमिकों के लिए, ये जानने का, ये समझने का एक अच्छा अवसर है और मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को। अयोध्या में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस मौके को, क्योंकि लंबे समय से आपने देखा था जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो अयोध्या की कहीं ना कहीं से एक आलोचना होती थी विपक्ष द्वारा। देखिए, सदियों के इंतजार के बाद ये अवसर हम सभी सनातनियों को मिला है। भारत की जो जन भावना है वो चरितार्थ हो रही है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है। मैं समझता हूँ कि राम राज की जो परिकल्पना है, भगवान का भव्य मंदिर बनने के बाद हम सब लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। एक बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। हम सब लोग आह्लादित हैं और प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोगों का जो लंबा इंतजार है आज वो समाप्त हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी का आपने कल एक बयान देखा होगा। उन्होंने बीजेपी आरएसएस का जो इतिहास कहा था कि ये हमेशा झुकने वाला है। अमेरिका से फ़ोन आया, सीज़फायर हो गया। अगर नेहरू होते, गांधी होते तो हमें सरेंडर जो है वो नहीं करना पड़ता, झुकना नहीं पड़ता। इसको लेकर जो कांग्रेस के ही नेता विदेश गए हैं, शशि थरूर, उन्होंने भी जो है उनका समर्थन नहीं किया है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो दो फाड़ में बट रही है? आप शशि थरूर को देख लीजिए, अन्य नेताओं को देख लीजिए, इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। देखिए, राहुल गांधी, आप देखिए उनके विचारों, उनके बयानों की स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है। जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, देश के प्रति जिसका लगाव है, आज वो देश की सेना के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के बयान आज पाकिस्तान के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है और राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है। मैंने तो कई बार कहा है कि राहुल गांधी की प्रकृति ही नहीं है कि वो भारत के साथ खड़ा हो या भारत की सेना के साथ खड़े हों। भारत का विरोध उनके स्वभाव में है, उनकी प्रकृति में है। वही आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। जब से ये घटना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक आप एक भी बयान कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी जी का आया हो और वो भारत के पक्ष में हो या सेना के पक्ष में हो, आप एक बयान नहीं दिखा सकते। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है पूरी तरीके से राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम एकदम जमीन में गाड़ देंगे। उनके बयानों से ऐसा लगता है।
कोई भी भारतीय क्या उनके बयानों से कोई सरोकार रखेगा? मतलब संकीर्णता की हद है। और बार बार उनके बयान हमारी सेना के मनोबल को, भारत की प्रतिष्ठा को गिराने वाले होते हैं। जातिवार जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल करता था, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 भागों में जातिवार जो जनगणना है ये कराई जाएगी। आपको लगता है कि एक महत्वपूर्ण कदम है? बिल्कुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, और आज प्रमाणित हो गया। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने फैसला किया जाति जनगणना कराने का, और ये बहुत सही कदम है। और मैं समझता हूं कि सामाजिक परिवर्तन को आधार देने वाला ये जाति जनगणना सिद्ध होगी। जो दलित और पिछड़े हैं और तमाम कमजोर वर्ग जो हैं, उनके जीवन को बदलने का रास्ता दिखाने वाली ये जाति जनगणना होगी। तो बड़ा अवसर है ये। एक बार गुलाम भारत में, उसके बाद ये मोदी जी की सरकार का सामर्थ्य है कि इतने लंबे समय के बाद देश के गरीब, दलित, पिछड़ों के जीवन को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला उनकी सरकार ने लिया है, और अब देश के अंदर जाति जनगणना होने जा रही है। अच्छा मंत्री जी, जब से पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां की बात सामने आई, हालांकि तिथि नहीं आई है, सभी पार्टियां एकदम से सामने आ गई। आप कांग्रेस को ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी भी आज एक पीसी करने जा रही हैं, सुप्रीमो मायावती जी, सपा भी कह रही है। तो आप ये बताइए कि आप लोग को लगता है कि ये पंचायत चुनाव में किसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, या महज एक राजनीति की क्रियाकलाप? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इनको किसी मुद्दे पर बात नहीं करना है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, सरकार ने कहा हम समय से कराएंगे। चुनाव आयोग के हवाले है, सब चुनाव आयोग जब कहेगा, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जब चुनाव आयोग कहे, अब इसमें नेतागिरी करने का कोई जगह तो है नहीं। और पंचायत चुनाव, आप पिछले बार के भी परिणाम देखें, आपके सामने हैं। सरकार हमेशा तैयार है। चुनाव आयोग जब कहे, सरकार पूरी तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।